हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम कोरिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और कल्चर ऑफ कोरिया को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा लर्निंग तरीका है, लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको जो अभी रिसेंटली हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी आपको मददगार साबित हो रहे होंगे। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने फीडबैक्स दे सकते हो। और अगर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर, ये टॉपिक मेरा डाउट है, मुझे क्लियर नहीं है, इस टॉपिक को आप कवर कीजिए, तो वो मैं सभी के लिए कवर कर दूंगा, है ना। ऑलमोस्टली देखा जाए, आज कोरिया का इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स का ये जो सीरीज है, ये कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज ना। आप सभी को पता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है ना। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एब्रिविएशन भी पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर। तो अभी आप देखते हैं कोरिया के एस्पेक्ट में देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोरिया में कितने हैं, उनमें से कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। एज ऑफ 2020, ये 2021 2021 चल रहा है, बट एज ऑफ 2020 का मैं बता रहा हूँ आपको डेटा। टोटल नंबर ऑफ 50 साउथ कोरियन हेरिटेज साइट हैं जो कि डिक्लेयर की गई हैं यूनेस्को के द्वारा। इसमें जो लिस्टेड हैं आइटम्स आर लिस्टेड आइदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी हैं, और इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो टोटल 50 कोरियन हेरिटेज है। राइट नाउ, अब हम यहाँ पे एक एक हेरिटेज साइट को भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला है चांग दियो कोंगुंग पैलेस, है ना। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सियोल में है। बाकी ये लोकेशन आप देख सकते हो सियोल में कहाँ है, आपको एग्जैक्टली जानना है तो, बट सियोल में है लोकेशन, ऐसे याद रखिएगा। और ये जो पैलेस है, जो 5 रॉयल पैलेस थे, है ना, जो सियोन डायनेस्टी के, उनमें से एक था जो कि रहा था 1392 से लेके 1910 तक। इसमें अभी भी कंटेन्स है किसे, ओरिजिनल पैलेस, जो पैलेस हैं उसके स्ट्रक्चर हैं और अदर रिमेन्स जो हैं अभी बचे हुए हैं। इसको बनाया गया था 1405 में एज ए रॉयल विला। विला आप सभी को पता होगा, रॉयल विला बनाया गया था। बट बाद में क्या होता है, ये बन जाता है जोशियन डायनेस्टी का ऑफिशियल रॉयल रेजिडेंस, है ना, आफ्टर ग्योंग वोकुंग। द ओरिजिनल प्रिंसिपल पैलेस वॉज और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पैलेस होता है उस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसके द्वारा? फायर से, आग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब? 1592 में, जब जापानीज फोर्सेस इन्वेड करते हैं कोरिया को। राइट, उसके बाद क्या होता है, इसको मेंटेन किया जाता है इसकी प्रेस्टिजियस पोजीशन को ध्यान में रखे हुए अंटिल 1867 तक, व्हेन ग्योंग वोकुंग वो ये जो डायनेस्टी थी इस टाइप की, उन्होंने क्या किया, इसको री इनोवेट किया और इसको रिस्टोर किया इसके ओरिजिनल स्टेटस में, है ना। इसको वापस वैसे रिस्टोर कर दिया गया। और इसको कब लिस्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में? 1997 में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये है उसकी पिक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोंगम्यो सेरीन, है ना। और इस सेरीन आपको पता होगा, जैसे इंडिया में टेम्पल एंड ऑल होता है, वैसे ही कुछ समथिंग वैसे सेरीन भी होती है। ये चीज़ आपको दिखेगी जहाँ पे कुछ ये समझ लो स्प्रिट से, स्प्रिट हाउस ऑफ द स्प्रिट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे टेबलेट कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं स्प्रिट से रिलेटेड, है ना। जोंगम्यो लोकेटेड इन कहाँ?
ये भी सियोल में है, आपको देखना है। द रॉयल एंसेस्ट्रल सीरीन ऑफ द जोसियोन डायनेस्टी, है ना। ये जो टाइमलाइन लिखा है तो ये इस डायनेस्टी का टाइमलाइन है, कब से कब तक रहा है, ठीक है। और इट वॉज बिल्ड टू हाउस 83 स्प्लिट टैबलेट्स। टैबलेट्स होते हैं जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, समथिंग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखा जाता है ऑफ द किसके, जेसियन जोसियन किंग्स एंड दियर क्वीन कॉन्सर्ट्स। उनके उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डिटेल जो भी है टैबलेट के रूप में रखा गया है ना। एंड डायरेक्ट एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर ऑफ द डायनेस्टी, फाउंडर हु पोस्टुमोसली इन्वेस्टेड विद रॉयल टाइटल्स। जो भी रॉयल टाइटल्स हैं इन सबके सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं। तो बेसिकली आपको इसको देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है जो कन्फ्यूशियनिज्म है, जो एक तरीके का आइडिया है ना, एक एक विचारधारा है ना। तो इसको भी यहाँ यहाँ पे इसको रखा गया है ना। और ये काफ़ी इस ये जो जो रूलर थे उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसीडर करते थे। जो कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स थी उनको भी यहाँ पे एक तरीके से रखा गया है, ठीक है। जैसे मेमोरियल टेबलेट्स होते हैं ना, मैंने बताया उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जो भी रिलेटेड है कन्फ्यूशियस से, डायनेस्टी से रिलेटेड, वो चीज़ें पे रखी गई हैं। ये है उसकी पिक्चर्स, आप देख सकते हो ना। हवांगसियोंग फोर्ट्रेस, ये एक फोर्ट है जिसको फोर्टिफाई किया गया है चारों तरफ से, इनमें से बचने के लिए खासकर ऐसा किया जाता है। तो ये भी जो फोर्टिफिकेशन सराउंडिंग द सेंट्रल ऑफ सुवॉन, द प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ ग्योंगदो इन साउथ कोरिया में, है ना। इट वॉज बिल्ड, कब इसको बनाया गया था, 1794 से लेके 1796 के बीच में। कब, किसके द्वारा, किंग जियोंग जो ऑफ द जोसियोन डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के जो किंग थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया, टू हाउस एंड द ऑनर रिमेन्स ऑफ हिज फादर, इनके जो फादर थे प्रिंस सादो, उनके ऑनर्स में इसको बनाया गया था। दिस फोर्टिफिकेशन वॉज बिल्ड फॉर डिफेंसिव पर्पज, ये भी मैंने आपको बताया, इसको डिफेंसिव पर्पज के लिए बनाया गया। बेस्ड ऑन मिलिट्री कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, मिलिट्री की जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होती हैं उसको यूज करके, बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट एट द टाइम, दोनों तरफ से बनाया गया। नाउ सियोक गुराम ग्रोतो एंड बुलगुक्सा टेम्पल, बुलगुक्सा टेम्पल काफ़ी फेमस है, उसके बारे में आपको समझना है और आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। ये जो दोनों ये आर्किटेक्चरल बिल्डिंग या कह सकते हो मोन्यूमेंट है, ये भी साउथ कोरिया में ही लोकेटेड है। और ये खासकर कहाँ पे है, लोकेटेड ऑन द ये जिसकी हम बात कर रहे हैं सियोक गुराम की, ये थॉमसन माउंटेन है ग्योंगजू में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव स्टोन टेम्पल विच वॉज कम्प्लीटेड कब, 1774 के बीच में आसपास ही। और सर्व एज धर्मा हॉल, एक तरीके का धर्मा हॉल जहाँ पे आप समझ रिचुअल एंड ऑल रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें परफॉर्म होती है, वहाँ पे ये चीज़ें की गई। और मच ऑफ थिंग्स यू नो, ये चीज़ आप समझ सकते हो क्या चीज़ें होती, खासकर रिलीजन से रिलेटेड है। जो बुलगुक्सा टेम्पल है ये कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेयर हॉल, जहाँ पे प्रेयर हॉल्स होते हैं, है ना। वेरियस मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे हैं इंक्लूडिंग 2 स्टोन पगोड़ाज, आपने देखा होगा पगोड़ाज भी है, दबो ताप है पगोड़ा, है ना। और इस तरीके के पगोड़ा भी हैं स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड भी है, टेम्पल्स एंड मेन प्रेयर हॉल कॉल्ड दियोंग जियोन, है ना। ये तरीके की पिक्चर देखोगे, ये है, ये अलग अलग पगोड़ाज बने हुए हैं जैसे आप देख रहे होगे, है ना, तरीके से है बुलगुक्सा टेम्पल। दिस ये सिल्ला डायनेस्टी का है। दिस सिल्ला टेम्पल इज आर्किटेक्चरल नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द एम्बॉडी ऑफ बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन्स। जो बुद्धिज्म जो फैला हुआ था उसके टाइम की है चीज़ें, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी फाइनेस्ट तरीके से, जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चरल एंड ऑल चीज़ें देखोगे काफ़ी फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। सियोकुगुराम ग्रोतो, जिसका मैं आपको बता रहा था, उसके जो बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्चर है, उसके उसके सेंट्रल में गौतम बुद्धा का
कि ऐसी मूर्ति आपको मिलेगी देखने के लिए। द प्रिंसिपल बुद्धा सीटेड एट लॉफ्टी लोटस पेडेस्टल एट द सेंटर ऑफ द ग्रोथो, यही चीज़ है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं। नाउ रॉयल टॉम्ब्स ऑफ द जोसियन डायनेस्टी, जो जोसियन डायनेस्टी थी उसके कुछ रॉयल टॉम्ब्स थे, इस तरीके से आप देख रहे होगे बने हुए हैं खास करके। और इसका टाइमलाइन आप देख ही रहे हो जोसियन डायनेस्टी का। और इसमें तीन चीज़ें हैं, ये तीनों मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। ये तीन चीज़ें क्या हैं, है ना। दोंगू रुएंग, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ रॉयल टॉम्ब्स है बिल्ड फॉर 9 जोसियन किंग्स एंड देयर 17 क्वींस एंड खासकर उनके जो जोसियन डायनेस्टी के किंग्स थे और उनकी जो क्वींस थी उनके लिए बनाया गया है। और नीचे जो दूसरा है वो किसके लिए, द टॉम्ब ऑफ किंग सेजोंग एंड हिज कंसर्ट क्वींस, जो उनकी कंसर्ट क्वीन थी वो और जो किंग थे उनके लिए बनाया गया है। नाउ मोंग न्यूओंग, ये जो टॉम्ब है दूसरा, ये किंग सेजियोन एंड हिज कंसर्ट क्वीन इन मॉक। देखो दो अलग अलग क्वीन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक 17 जो क्वीन थी इनके लिए तो बनाया गया है, फिर क्वीन इनकी सोहियोन ये है इनके लिए, फिर दूसरा है क्वीन इन मॉक के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यही चीज़ें हैं, इसमें बहुत कितने टॉम्स हैं लेफ्ट बिहाइंड, टोटल 44 टॉम्स हैं ऑफ इट्स किंग एंड दियर क्वीन कॉन्सर्ट के लिए। मोस्ट ऑफ इच आर लोकेटेड इन अराउंड द कैपिटल एरिया इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ गुरी, गुरी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये लोकेटेड हैं। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। ये 40 टॉम आर रजिस्टर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके की ये टॉम है। ऐसे कितने टॉम है, 44, जिसमें से 40 जो टॉम्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई हैं। नाउ त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स देख लेते हैं। ये काफ़ी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए त्रिपिटका कोरियन वुड ब्लॉक क्या है तो मैं आपको बताऊं, ये एक ये देख सकते हो एक तरीके का संग्रहालय टाइप का है ना, म्यूजियम बोल लो, इस तरीके से इसको प्रिजर्व करके रखा गया है जिस तरीके से। क्योंकि ये जो वुड है इस तरीके से आप देख रहे होगे, ये यहाँ पे आप ये जो मॉन्क है ये दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से स्क्राइब किया गया है, लिखी गई हैं चीज़ें, है ना। और टोटल आप ऊपर कितने हैं ये ऐसे वुड ब्लॉक, टोटल 80,000 वुड ब्लॉक्स हैं जिस पे कार्व किया गया था इंटायर कैनन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसको कार्व किया गया है। शोइंग द फ्लो एंड एस्पेक्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप पढ़ोगे, अगर आपको आती हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड फिलॉसफी ड्यूरिंग द गोरियो डायनेस्टी, जो ये डायनेस्टी थी उन्हीं के टाइम में लिखा गया था। और इसको कहाँ पे स्टोर किया गया है, एक टेम्पल है जिसका नाम है हाइंसा, है ना, हाइंसा टेम्पल के नाम पे, सॉरी टेम्पल में ही इसको स्टोर किया गया है, ये चीज़ है ना, प्रिजर्व कर दिया गया है इस तरीके से आप देख सकते हो ना। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें इजली से, कुछ है नहीं, है ना। और अब आते हैं कुछ फेस्टिवल, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ ट्रेडिशनल ही यूँ बोल लो ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि फोक फेस्टिवल आप बोलो, ट्रेडिशनल तो होते हैं, फोक भी फेस्टिवल होते हैं यूजली जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एक है गैंग न्यूएंग तेंजो फेस्टिवल, है ना, दानोजे फेस्टिवल, सॉरी। नाउ दिस फेस्टिवल इज हेल्ड इन, ये लोकेशन है गैंग न्यूएंग, है ना। और ये कब तक के लिए, अबाउट 30 डेज के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, 30 डेज के लिए। आप देख रहे हो इस तरीके से मास्क एंड समथिंग कुछ यूज कर रहे हैं ना। और कब किया जाता है, ये कब तक रहता है, एंटिल दानो डे ऑफ द 5th डे ऑफ द 5th लूनर मंथ। जो 5th लूनर मंथ है, लूनर मंथ भी मैंने कल समझाया था क्या है चीज़ें, थोड़ा सा समराइज वे में। इट इज़ वन ऑफ कोरियाज ओल्डेस्ट फोक फेस्टिवल है, ये देखा जाए पहले तो बहुत ही पुराना फोक फेस्टिवल है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। एंड हैज़ बीन प्रिजर्व मोर और लेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर देखा जाए कई बार क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई फेस्टिवल मनाते हो उसमें कोई ना कोई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, बट इसको प्रिजर्व किया गया है इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही परफॉर्म करने के लिए, है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं ये इमर्ज कब हुई थी, ये ऐसा फेस्टिवल, ये मैनी सेंचुरीज एगो, तब से ये जो प्रथा है, जो ये फेस्टिवल है, तब से इसको प्रिजर्व करके एज इट इज़ इसको देख रखा जा रहा है ना। ये उसमें लिस्टेड है, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, इसमें लिस्टेड है ना। ताइक्योन अ ट्रेडिशनल कोरियन मार्शल आर्ट, आपको एक मार्शल आर्ट तो पता ही होगा, ताइक्वांडो है ना, वो कैसा मार्शल आर्ट है, अगर आप जानते हो मुझे बताओगे, ठीक है। आई होप आप सभी को पता ही होगा। तो इस वाले मार्शल आर्ट को भी नहीं भूलना है, ऐसा अगर नाम आपको मिल जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेडिशनल कोर्स कोरियन मार्शल आर्ट है ना। ये पिक्चर भी आपको दिख रही होगी, वन ऑफ सर्वाइविंग ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। इसको डेवलप किया गया है कोरिया में ही, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ताइक्वांडो हिस्टोरिकली एंड टेक्निकली, है ना। हिस्टोरिकली और टेक्निकली भी देखा जाए, इसको यूज्ड टू बी नोन बाय सेवरल डिफरेंट नेम्स सच एज गाकुई, इस नाम से भी स्पोर्ट ऑफ लेग्स बोल सकते हो, एंड जिसका मतलब है गाकुई, जिसका मतलब होता है स्पोर्ट ऑफ लेग्स, एंड बिगाक्सुल, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ फ्लाइंग लेग्स, है ना। तो ये नाम नहीं भूलना है आपको, ताइक्योन अगर ये भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये एक ट्रेडिशनल कोरियन मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। गुगैक, ये जो टर्म है जिसका लिटरली मीनिंग होती है नेशनल म्यूजिक, है ना। इसको रेफर किया जाता है ट्रेडिशनल कोरियन म्यूजिक से एंड अदर रिलेटेड आर्ट फॉर्म से, है ना, इंक्लूडिंग सॉन्ग, डांसेज एंड सेरेमोनियल मूवमेंट। ये एक तरीके का फैन डांस कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, है ना, गुगैक के तरीके से। तो ये भी ये नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हो अगर याद कर पाओ, फैन डांस, है ना। बुचुएचुम, है ना, अ ट्रेडिशनल फोक ऑफ कोरियन डांस यूजुअली परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ फीमेल डांसर ना। ये लोग फैन लेके हाथ में, अगर देखना हो यूट्यूब पे अगर अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो ऐसी वीडियोस, है ना। आगे बढ़ते हैं। पोइट्री, पोट्री भी काफ़ी, सॉरी मैं पोइट्री बोल रहा हूँ, पोट्री है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोरिया में, इसकी हिस्ट्री से एंड ऑल, और काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। मेन बात तो ये है, और ख़ास किस्म के सरफेस से बनाया गया है, जैसे अभी आपको दिखाऊंगा अभी पिक्चर में भी। ये जो कोरियन पोट्री है विच इज़ नाउ डेज अट्रैक्ट द हाइएस्ट प्रेज फ्रॉम इंटरनेशनल कलेक्टर्स, जो इंटरनेशनल कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी प्रेज मिलता है। इट्स टाइपली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। च्योंगजा कह सकते हो, ब्लू ग्रीन सेलेडन, आपको दिखाऊंगा भी। बोनचियोंग, है ना, स्लिप कोटेड स्टोनवेयर, एंड बाइकजा, वाइट प्रोक्लेन। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों, है ना, यहाँ की इनके ग्रुप हैं इनके, इस टाइप के पोर्ट्री को, है ना। सेलेडोन रेफर टू कोरियन स्टोन वेयर, अगर सेलेडोन कहीं पे लिखा हो, है ना, उसको आपको ऐसे समझना है। विच अंडरवेंट मेजर डेवलपमेंट इन द हैंड्स ऑफ गोरियो पोटर सम, मतलब इसी के बीच में इसको डेवलप किया गया है 700 to 1000 ईयर्स एगो, ठीक है। अब ये जो है सेलेडोन जो पोट्री है, सॉरी पॉटरी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, जेड ब्लू वाली खासकर जो सरफेस है ना, एंड द यूनिक कोरियन इनले टेक्निक्स यूज टू डेकोरेटिव, मतलब जो पोट्री है उसको कुम्हार बनाता है, आपने देखा होगा, तो इसको भी इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से डेकोरेट किया है, और इसका जो कलर है जेड ब्लू का काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को, है ना, इंटरनेशनली भी। तो अब इस चीज़ को देखना है तो ये चीज़ देख सकते हो, जेड ब्लू कलर की जो है पोट्री, है ना, जिस तरीके से इस पर डिजाइन है एंड ऑल, है ना, काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 4 ये अलग अलग आपको पोर्ट्री दिख रही होंगी, एंड ये कब कब इवॉल्व हुई हैं, कब कब की हैं, 12th सेंचुरी की हैं, गोरियो डायनेस्टी से। सेलेडोन मेलोन शेप्ड बॉटल है ये वाला, आपको फर्स्ट वाला सेलेडोन जार विथ पियोनी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन भी दिख रहा होगा, पियोनी डिज़ाइन भी जार है, ये भी 12th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ये बोनचियोंग बॉटल विथ लोटस एंड वाइन डिज़ाइन, है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला, जोसियोन डायनेस्टी से बिलोंग करता है 15th सेंचुरी में। वाइट प्रोक्लेन, जैसे मैंने आपको बताया था, बॉटल विथ स्ट्रिंग डिजाइन इन अंडर लेज आयरन, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी एक अलग तरीके का खास तरीके का पोटरी है, 16th सेंचुरी का है ना। हम कोरियन वेव को भी समझेंगे, हालांकि हमने के पॉप एंड बीटीएस के बारे में थोड़ा कल डिस्कस भी किया था, और थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, हम बाकी फिर ये ख़त्म हो जाएगा हमारा लेक्चर।
यहीं पे हम ऑलमोस्टली कवर कर चुके हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर सारी चीज़ें। नाउ कल्चर में आता है हाल्यू, इसको कोरियन वेव भी जानते हैं। कोरियन वेव का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। कोरियन वेव का मतलब ये है कि एक ऐसा मोमेंट जो सदियों से चला आ रहा है, या एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर होती हैं चीज़ें, वो सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, ड्रामा में ही नहीं, टीवी शोज़ में नहीं, फूड में भी, कल्चर में भी, एंड ऑल सारी चीज़ें में, टूरिज्म में भी। तो वो एक अलग जो तरीका है किसी भी कंट्री का, ऐसे कोरियन वेव होता है ना, जिसमें आपने के पॉप एंड सारी चीज़ें, कोरियन वेव आपने देखा होगा। के पॉप मतलब क्या होता है, कोरियन पॉप म्यूजिक, है ना। ऐसे ही सी पॉप मतलब चाइनीज़ पॉप, थाईलैंड टी पॉप मतलब थाईलैंड पॉप। तो इसी तरीके से चीज़ें फैली हुई हैं। तो अब हलयू, अगर देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। अगर इस पे टॉपिक लिखने के लिए आ गया है ना, तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। कोरियन वेब पे आपको दे दिया, या के पॉप पे दे दिया, बीटीएस पे दे दिया, तो आप काफ़ी अच्छा सा लिख सकते हो ऐसे अपना, है ना। तो चीज़ें आपको मज़ा आ जाएगी और अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो हालियो को डिस्कस करते हैं, कोरियन वेव को। फ्रॉम द मिड 1990 से लेके जो मिड टू 2000 से का जो टाइम है, मतलब 2000 का मतलब ले लो 2010 तक का, 90 से लेके 2000 के बीच का ये जो मिड टाइम है ना, 2090 से लेके 2000 तक के मिड का टाइम, उसमें ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, स्टार्ट हो गया था। जो साउथ कोरियन टीवी ड्रामा था एंड पॉपुलर म्यूजिक था, वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करता है। कहाँ पे, एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना और जापान में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन 1997 में जो टीवी ड्रामा था एक जिसका टाइटल था व्हाट इज़ लॉ, इसको एयर किया गया था बाई किसके द्वारा, चाइनीज़ मेजर स्टेट ब्रॉडकास्टर, सीसीटीवी, जिसका मतलब सीसीटीवी वाला सीसीटीवी नहीं, चाइना सेंट्रल टेलीविजन के द्वारा, सीसीटीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट रैंक सेकंड इन चाइनाज ऑल टाइम इम्पोर्टेंट वीडियो कंटेंट। जो भी वीडियोस चल रहे थे, जो भी शो चल रहे थे टेलीविज़न पे, उसमें ये सेकंड रैंक पे था, टॉप कर गया था। देन द टर्म हॉलीवुड और द कोरियन वेव फर्स्ट अपीयर, उस टाइम पे ये जो कोरियन वेव है या हॉलीवुड, ये पहली बार अपीयर हुआ था वर्ल्ड में, है ना। रेफरिंग द ग्लोबल क्रेज फॉर कोरियन कल्चर। अगर मैं हॉलीवुड बोलूँ या कोरियन वेव आपको पता चले, तो इसका मतलब है कोरियन कल्चर का प्रचलन, है ना, जो कि अपीयर होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। नाउ फ्रॉम द मिड 2000 से लेके अर्ली 2010 तक की बात हो, तो और ज़्यादा ये प्रचलन में हो जाता है हॉलीवुड। द स्प्रेड ऑफ द कोरियन वेव, ये जो हॉलीवुड बोलो या कोरियन वेव में बोलूँ, वॉज मेनली लेड बाय कोरियन बॉय ग्रुप्स। जो बॉयज़ के ग्रुप्स होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने के पॉप म्यूजिक्स एंड ऑल सारी चीज़ें सुनी होंगी, उसमें आपको देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी तो। एंड गर्ल्स ग्रुप कॉल्ड आइडल स्टार्स, इनको आइडल स्टार्स भी बोलते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं बॉयज़ ग्रुप या गर्ल्स ग्रुप के, इसमें जो ग्रुप्स हैं फेमस, बिग बैंग, गर्ल्स जनरेशन एंड, अभी हम देखेंगे सच एज बिग बैंग्स, गर्ल्स जनरेशन एंड कारा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो काफ़ी अभी 21st सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, कोरियन वेव जो है एक्सटेंड करता है इट्स फैन बेस। पहले मतलब कम रहा होगा, अब और एक्सटेंड होने लगता है। इसके जो फैन होते हैं, कोरियन वेव को सुनने वाले होते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो जाता है ग्लोबल स्टेज पे, इंक्लूडिंग कहाँ पे, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट बियॉन्ड एशिया। ये भी मैंने आपको बताया था। स्पेशली लव्ड बाई यंग पीपल इन दियर टीन एंड 20s की जो एज में होते हैं, वो काफ़ी पसंद करते हैं कोरियन वेव को, है ना। या यूं कह लो वहाँ की म्यूजिक एंड ड्रामा एंड सारी चीज़ों के। नाउ एज द यूनिक चार्म ऑफ कोरियन कल्चर, जो यूनिक है, काफ़ी चीज़ें हमने यूनिक देखी हैं कोरियन से, कल्चर एंड ऑल से, वो वाइडली अब पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता चलता जा रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे ब्राउज कर सकते हो किसी भी कल्चर के बारे में, जैसे आप मुझे अभी डायरेक्ट देख रहे होगे, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें और पॉपुलर होती जा रही हैं, वो किसी का भी हो, चाहे कोरियन हो, अलग अलग कंट्री के जो भी कल्चर है, काफ़ी फेमस हो रहे हैं ना। नाउ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब सच एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज जैसे फेसबुक एंड अदर मीडिया जो हैं, जहाँ से
काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है। और कोरिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, फूड है, लिटरेचर है एंड लैंग्वेज है, या क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंथुजियास्ट, और ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके टूरिज्म पे, उसके लिटरेचर पे लेके, उसके फूड को लेके, कल्चर को लेके। कल आप जेएनयू में जाते हो, जामिया में जाते हो, या अदर कहीं जाते हो पढ़ने, है ना, कोरियन, तो आप इनके लिटरेचर के बारे में पढ़ोगे, फूड के बारे में, कल्चर के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो इससे क्या होगा, आप और जानोगे, और इनका ऐसे ही और पेस बढ़ता जाएगा। आप देख लेते हैं इन 2020, मतलब 21st सेंचुरी का देख लेते हैं, है ना। इस टाइम में 2020 के इनिशियल टाइम में आपने देखा होगा, काफ़ी प्रचलन में, काफ़ी आपने सुना होगा कोरियन मूवी के बारे में, काफ़ी फेमस है। जैसे कि एक मूवी है पैरासाइट, है ना, जो कि 6 कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर के लिए, और वॉन 4 लीडिंग अवार्ड इन्होंने जीते, 92 एकेडमी अवार्ड भी एट द 92 एकेडमी अवार्ड में, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर के लिए, है ना, और इंक्लूडिंग बेस्ट, जैसे मैंने डायरेक्टर के लिए, बेस्ट पिक्चर के लिए, और जो कि विच इज़ सर्व एज अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस कोरियन मूवीज़ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये जो मूवीज़ है ये पूरे वर्ल्ड में देखी गई और काफ़ी फेमस हुई, और बहुत सारे लोगों ने देखे। अगर मेरी बात करूँ, मैंने भी देखी हुई है। अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखी है, देख लीजिएगा, बट एग्ज़ाम के बाद आप देख लीजिएगा, है ना। अगर समरी पढ़नी है, कहीं से मिल जाए, आप थोड़ा सा समराइज वे में समझ सकते हो। और इनके डायरेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है पिक्चर, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए ना। इससे कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर समझ लेते हैं क्या है हॉलीवुड रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, किस तरीके से ग्रो हो रही है, पहले क्या था नंबर, क्या परसेंटेज थी, और अब क्या है। नाउ द नंबर ऑफ हॉलीवुड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अबाउट कोरियन कल्चर को जो प्रमोट कर रही है, राइज हो रही है, वो डे बाई डे ये ऑर्गेनाइजेशन राइज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। एवरी ईयर द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज बाई 7%, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और हर साल ये 7% से आगे बढ़ रही हैं। एंड द नंबर ऑफ द मेंबर बाय 36%, और जो इनके मेंबर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑल के, इनके मेंबर भी 36% से हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर 2020 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हु हैव जॉइंड हॉलीवुड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रीच नियरली 100 मिलियन। मतलब ये बताया जा रहा है 100 मिलियन के अराउंड जो इसके मेंबर हैं हॉलीवुड के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मेंबर हैं और अराउंड द वर्ल्ड काउंट किया जाए तो 100 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ के पॉप, जो इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी इनमें से जो मेजॉरिटी है मेनली जो ज्वाइन किए हैं, जिनके मेंबर हैं, तो उनमें से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे के पॉप फैन क्लब्स हैं, सच एज आर्मी, बीटीएस ग्लोबल ऑफिशियल फैन क्लब, ब्लिंक आपने नाम सुना होगा, ब्लैक पिंक्स ऑफिशियल फैन क्लब आपने सुना होगा। ये काफ़ी पॉपुलर हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से के पॉप काफ़ी मेजरली पॉपुलर है, ठीक है, और इनके फैन भी बहुत ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड। नाउ इन एडिशन अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो एक्टिव। इसके अलावा ये जो पॉप एंड म्यूज़िक तो हैं ही, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड कल्चर एंड ऑल को जो प्रमोट करती हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं वेरियस फील्ड में, जैसे मैंने बताया, ड्रामा में, फूड में एंड टूरिज्म सेक्टर में भी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। आज ये आपका ख़त्म हो चुका है कोरिया का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कोरिया से रिलेटेड, कैसा भी क्वेश्चन आए, तो आप मिस ना करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने नोट्स एक बारी, है ना। और बस आप अपने फीडबैक्स दे सकते हो। अगर किसी भी बच्चे का डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।